आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम रघु और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं अक्सर रात के समय ही अपनी टैक्सी चलाता हूँ, क्योंकि दिन में मैं पढ़ाई करता हूँ और पार्ट टाइम टैक्सी चलाकर ही मैं अपना खर्चा निकाल पाता हूँ, क्योंकि मेरी घर की माली हालत बहुत खराब है और वो मेरा ज़्यादा खर्चा उठा नहीं सकते। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाता हूँ और इसलिए मैं रात में टैक्सी चलाता हूँ। दोस्तों, लेकिन एक रात मुझे एक लड़की मिली जो मुझे लगातार 5-6 दिनों तक लगातार मिलती रही। मैं सोचता था कि रात में यह लड़की कहाँ पर जाती है, लेकिन वह लड़की अक्सर कब्रिस्तान के पास ही उतर जाती थी। वह ये कहानी को विस्तार से जानते हैं। मैं रात के समय एक सवारी को उसके बताई जगह पर छोड़कर वापिस अपने घर पर जा रहा था। रात ज़्यादा हो गई थी, कहीं कोई 11 से 12 का टाइम हो गया था। इसलिए मैं अब अपने घर की तरफ जा रहा था। जो पूरा दिन भी भाग दौड़ में मैं थक जाता था, परंतु मैं सड़क से जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक लड़की हाथ दिखाने लगी। वह टैक्सी को रुकवाने का इशारा कर रही थी। मैंने उसके पास जाकर टैक्सी रोक दी और उससे पूछा, मैडम जी, आपको कहाँ पर जाना है? तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे यही कुछ दूर आगे तक जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने उससे कहा, हाँ, मेरा उस सड़क से तकरीबन रोज ही आना जाना होता रहता था, इसलिए मैं वहाँ से अच्छे से वाकिफ था। वह लड़की टैक्सी में बैठ गई और पीछे की ओर बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि चलो भैया। मैंने भी टैक्सी आगे बढ़ा दी। टैक्सी चलाते चलाते मेरी नज़र बार बार उस लड़की की तरफ जा रही थी, जो कि वह बेहद ही सुंदर थी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि आगे से राइट मोड़ दे। मैं हैरान हो गया, क्योंकि वह एक कच्चा सा रास्ता था जो कि बिल्कुल सुनसान था। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि यहाँ से कोई भी जाता नहीं, पर मैं कर क्या सकता था? आखिर लड़की जहाँ पर कह रही है मुझे वहीं पर जाना होगा। मैंने टैक्सी को उस ओर मोड़ दिया। उस सड़क पर चलते हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था। वह बेहद ही सुनसान सड़क थी और बिल्कुल ही छोटी और गड्ढों से भरी हुई। टैक्सी झटके खाते हुए उस सड़क से चल रही थी। अभी उस लड़की ने कहा, रोक तो भैया यहीं पर। मैंने टैक्सी को रोका और मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल कब्रिस्तान के गेट के सामने रुकी थी टैक्सी। वह लड़की उतर गई। मैंने उससे पूछा, क्या आपको यहीं पर जाना है? उसने कहा, हाँ। उसने मुझे पैसे दिए तो वह कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मैं हैरान हो गया, ये लड़की आखिरकार कब्रिस्तान में करने क्या जा रही है? फिर मैंने सोचा कि शायद कोई इसका संबंधी मर गया होगा, इसलिए ये कब्रिस्तान में जा रही। मैंने टैक्सी को घुमाया और वापस अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन अगले दिन जब मैं फिर से घर लौट रहा था तो मुझे वह लड़की उसी जगह पर खड़ी मिली। वह आज भी हाथ के इशारे से मुझे रुकने को कह रही थी। मैंने टैक्सी को रोका। वह फिर से टैक्सी में बैठ गई, परंतु इस बार वह मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उस लड़की ने काली ड्रेस पहन रखी थी। उसने कहा, चलो भी। मैंने फिर से टैक्सी को आगे बढ़ा दिया और उसी कच्ची सड़क से होते हुए हम फिर से कब्रिस्तान के बिल्कुल गेट के सामने आ गए। लड़की फिर उतर गई और कब्रिस्तान के अंदर चली गई। यह सिलसिला तकरीबन 5 से 6 दिन तक होता रहा। एक रात भी मैं लड़की को उस कब्रिस्तान की तरफ छोड़ने जा रहा था। लड़की जब उतरी तो
मैंने भी उसका पीछा करने की सोची। ये आखिर करने क्या जाती है? मेरे मन में बस यही इच्छा जाग रही थी। इसलिए उस लड़की का पीछा करते हुए मैं भी कब्रिस्तान में चला गया। परंतु वहां पर जो देखा उसने तो मेरी रूह को ही कंपा दिया था, क्योंकि वह लड़की एक कब्र को खोद रही थी। मैं यह देखकर डर गया। वह अपने पंजों से ही उस कब्र को खोदे जा रही थी। उसके नाक किसी बिल्ली कुत्ते की तरह पहने हो गए थे। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि वह लड़की अजीब सी आवाज में गुर्रा रही थी। मैं वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुप गया और उस लड़की को देखने लगा। मैं देख रहा था कि इतने में ही उस लड़की ने उस कब्र को खोद दिया और उसमें से एक लाश को बाहर निकाला। जब मैंने उस लाश को देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लग गए, क्योंकि वह लाश उसी लड़की की थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। इतने में ही उस लड़की ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और उसके लंबे दांत और नाखूनों को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसका चेहरा बेहद ही खौफनाक दिख रहा था। उसने गुर्राते हुए कहा, तुमने यहाँ पर आकर गलती कर दी है। मैं डर गया और वहां से भागने लगा। इतने में ही वह लड़की हवा की तरह मेरे सामने आकर खड़ी और उसने मेरी गर्दन को पकड़ लिया, परंतु इतने में ही पीछे की ओर खिसक गई। जब मैंने अपने गले में देखा तो मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट लटका हुआ था। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह इस लॉकेट के कारण मुझे नहीं छू सकती। मैंने बजरंगबली का जाप करना शुरू कर दिया। वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, बंद करो इसे, बंद करो। परंतु मैं लगातार हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था और मैं भागते हुए हनुमान चालीसा का जाप करते हुए उस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया और अपनी टैक्सी लेकर वहां से निकल गया। परंतु वह घटना थी कि मेरे दिमाग में जैसे बैठ ही गई। उस रात के बाद मैं जब भी उस सड़क से जाता हूँ, मेरे मन में एक ही भय रहता है कि वह लड़की मुझे फिर से ना दिख जाए। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे वह लड़की कभी भी नहीं दिखी। परंतु मैं हैरान था कि मैंने इतने दिनों तक एक आत्मा को लिफ्ट दी थी। मैं आगे से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। ऐसी सुनसान सड़क पर किसी को भी नहीं बैठा। अपने मन में बस मैं यही सब बातें करता जा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम मोदी है। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ एक हाईवे से सुनसान रास्ते पर जाते समय कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस रास्ते पर उसे एक बुड़ खाने वाली चुड़ैल मिल गई थी। तो आखिर मोदी के साथ क्या हुआ, जानने के लिए आइए उस कहानी को मोदी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोदी है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह एक रात की बात है जब मैं गुड़ से भरा ट्रक लेकर दिल्ली से आगरा जा रहा था। पूरी तरह से ट्रक गुड़ से भरा हुआ था और मुझे आज रात भी हो गई थी, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। मेरे साथ मेरा खलासी भी नहीं था। हाईवे की सुनसानियत को चीरता हुआ मेरा ट्रक सड़क पर दौड़े जा रहा था। सड़क को अंधेरे ने अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। मैं अपने मन में ही भजन गुनगुनाते हुए
आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया, टोल प्लाजा 1 किलोमीटर। दोस्तों, मैं चाहता था कि मैं इस टोल को बचा लूं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद अगर कोई बीच में रास्ता मिलेगा तो मैं उस रास्ते से चला जाऊंगा। कुछ दूर जाते ही मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा, अरे काका, क्या यहाँ से कोई शॉर्टकट रास्ता है आगे जाने का, जिससे कि टोल से बचा जा सके? उस बूढ़े ने कहा, हाँ, ये जो सामने तुम रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता आगे जाकर इसी हाईवे पर मिल जाएगा, परंतु यह रास्ता बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि इस रास्ते पर गुड़ खाने वाली चुड़ैल रहती है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो काका? गुड़ खाने वाली भी कोई चुड़ैल होती है? उस बूढ़े ने कहा, देखो बेटा, मेरा काम तुम्हें बताना था। वह है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, परंतु लोगों का मानना है कि इस रास्ते से जो भी जाता है वो शायद ही बचकर वापस लौटता है। दोस्तों, उस बूढ़े की बात सुनकर मैंने ट्रक को स्टार्ट कर दिया और उस रास्ते से होते हुए आगे जाने लगा, क्योंकि मैं टोल को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। वह मेरी जेब में ही जाते पैसे, इसलिए उस सुनसान सड़क को चीरते हुए मेरे ट्रक की हेडलाइट आगे बढ़ रही थी। यह सुनसान सड़क तो उस सड़क से भी ज्यादा अंधेरे से घिरी हुई थी। दोनों तरफ घने पेड़ों का वर्चस्व था, जिनकी डालें सड़क के ऊपर छा रही थी और मानो किसी शैतानी शक्ति का आने का अंदेशा दे रही हो। तकरीबन आधा घंटा हो गया था, लेकिन वह रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह क्या, यह तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? वापिस भी नहीं जा सकता। मैं अपने मन में ही यही सब सोच रहा था कि इतने में ही मेरी फूटी किस्मत ने एक चाल और चल दी। अचानक से जोर से धमाका हुआ। मेरे ट्रक से बैलेंस छूट गया। मैंने झट से ब्रेक लगाए। ट्रक के घसीटने की आवाजें सुनसान वातावरण में गूंज गई। ट्रक के टायर फट गया था। मैंने नीचे उतर कर देखा तो आगे का राइट साइड वाला टायर फटा हुआ था। यार शिट, साला ये क्या हो गया? आगे जो थोड़ी मुसीबत थी, अब ये भी आ गई। मैंने अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए अंदर ट्रक के बैठा और जैक को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे जैक नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? अब कैसे टायर को बदलूं? मैं अपने मन में यही सोच रहा था। यहाँ पर तो कोई मैकेनिक भी नहीं है जिसे मैं बुला सकूं। मैंने अपने मन में बस यही सब उधेड़-बुन लगा रखी थी। इतने में ही मुझे आसपास कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे आसपास तो कोई भी नहीं था, लेकिन किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। यह कौन है जो इतनी रात गैर यहाँ पर है? मैं अपने आसपास मोबाइल की टॉर्च से ढूंढने लगा कि इतने में ट्रक के पीछे गड़ 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 की आवाज मुझे सुनाई देने लग गई। मैं डर गया। मैंने जब ट्रक के पीछे जाकर देखा तो अंदर से किसी की कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। अंदर किसी के कुछ चबाने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, परंतु जब मैंने ध्यान से देखा तो एक गुड़ की पेटी खुली हुई थी। मैंने उसके अंदर देखा तो किसी ने आधा गुड़ खाकर वहां पर फेंक रखा था। मैं डर गया। उस बूढ़े की आवाज और बात मेरे ध्यान में आ गई कि इस सड़क पर गुड़ खाने वाली चुड़ैल रहती है। मैंने झट से ट्रक के दरवाजों को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पेटियों के पीछे से तो लाल चमकती आंखें दिखाई दे गई थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। मैं आगे ट्रक की तरफ भागने वाला था कि इतने में मुझे
झाड़ियों से कोई दिखाई दिया। किसी के सड़सड़ाहट की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। कौन है? कौन है वहां पर? मैं डरते डरते यही सब बोले जा रहा था। फोन की टॉर्च में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहा था। जब मैंने झाड़ियों के पास देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी मानो कांप गई हो। वहां पर बैठी एक औरत दोनों हाथों से अपने मुंह को भरे हुए मेरा गुड़ चबा रही थी। उसका मुंह पूरी तरह से गुड़ से फटा हुआ था और भरा हुआ था। मैं डर गया, मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। मैं वापस भागा, मेरा फोन वहीं पर गिर गया। ट्रक में जाकर मैंने कैबिन को बंद किया और ट्रक को स्टार्ट किया और आगे बढ़ाने लगा, लेकिन टायर फटा हुआ था, इसलिए ट्रक ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था। अगर तेज भागता तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। दोस्तों, मैंने जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए उस सुनसान सड़क से अपने ट्रक को धीरे धीरे निकाल लिया। अब ट्रक वापस हाईवे पर आ गया था। मैंने आसपास देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि मैकेनिक की दुकान कहाँ पर है। उसने कहा कि कुछ ही दूर जाने पर एक मैकेनिक की दुकान मिल जाएगी। मैंने ट्रक को फिर से धीरे धीरे आगे चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैं उस मैकेनिक के पास पहुंच गया और उसने मेरे ट्रक का पंचर बना दिया। जब मैंने उस आदमी से यह सब घटना शेयर की तो उसने मुझे बताया कि काफ़ी सालों पहले कुछ आदमियों ने एक औरत को यहीं पर मार दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह चिल्ला ना पाए, इसके लिए ही उसके मुंह में गुड़ दे दिया था। दोस्तों, उसकी यह भयावह घटना सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी रात में अकेले सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।